हमारे देश की एक मॉडल हैं, नाम है एंड्रिया केविचुसा। ये आती हैं नागालैंड से। इन्हें बहुत जल्द आप फिल्म अनेक में देखने वाले हैं। इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है और उसमें एक घटना का जिक्र किया है जिस पर हमें और आपको ध्यान देना जरूरी है। ये कहती हैं कि ये जब 16 साल की थी तो एक शूट के लिए आई हुई थी मुंबई, और यहां एक मेकअप आर्टिस्ट को उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि उनकी नागालैंड से की फ्लाइट है। तो उस मेकअप आर्टिस्ट ने जवाब ये दिया कि आप अपने देश कब वापस जा रही हैं? व्हेन आर यू गोइंग बैक टू योर कंट्री? क्या हमारे ही देश में बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों का नाम लेकर ये कहते हैं कि व्हेन आर यू गोइंग बैक टू योर कंट्री? मुझे वाकई बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं और मैं नॉर्थ ईस्ट की कई खबरें भी करता रहता हूं। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था उसको तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से बात करते हैं। और वाकई कई बार ऐसा लगता है, जैसे हमने मैरी कॉम जब देखी थी और उसमें प्रियंका चोपड़ा को हमने मैरी कॉम के रोल में देखा तो बिल्कुल भी कहीं से रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये मैरी कॉम है, क्योंकि मैरी कॉम जैसी दिखती हैं और प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती हैं, उनके लुक्स काफी अलग हैं। तो यही लगा कि नॉर्थ ईस्ट से ही अगर कोई एक्ट्रेस होती तो वो ज्यादा अच्छे से हम रिलेट कर पाते, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी की बायोग्राफी बायोपिक में काम करते हैं तो आपको वैसा ही दिखना पड़ता है और वो बहुत जरूरी होता है, तभी लोग रिलेट करते हैं, वरना तो आप किसी को कुछ भी बना दीजिए। हम आमतौर पर देखते हैं किसी को महात्मा गांधी बनाया जाता तो महात्मा गांधी जैसा ड्रेसअप होता है, या शहीद भगत सिंह बनाया जाता तो वैसा ड्रेसअप होता है, या सुभाष चंद्र बोस तो उनका वैसा ड्रेसअप होता है। लेकिन आप सोचिए कि आप जिस कैरेक्टर का बायोपिक देख रहे हैं उससे बिल्कुल अलग दिखने वाला व्यक्ति वहां पर खड़ा कर दिया जाए तो रिलेटेबिलिटी का फैक्टर नहीं आता, और फिर सवाल ये आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था। तो एंड्रिया केविचुसा का जब मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो मुझे यही बात ध्यान में आई कि क्या गुजरा होगा कि अपने ही देश में जब कोई आपको बेगाना कर दे और ये कहे कि आप अपने देश कब वापस जा रहे हैं। और ये समस्या आती है कई बार लुक्स की वजह से, कई बार भाषा की वजह से, कई बार आपके स्किन कलर की वजह से आपको इस तरह से कहा जाता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि उस मेकअप आर्टिस्ट ने क्या वो वाकई अनजान था, क्या वो इतना कम पढ़ा लिखा था कि उसे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स के बारे में नहीं पता था, या उसने जानबूझ के कहा। खैर, ये जो भी वजह रही हो, वाकई बहुत ऐसी बात है जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, और उनके साथ जब ऐसी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक दिल में से दर्द निकलता है, और शायद यही दर्द है जो एंड्रिया का दर्द निकला है। और हाल ही के दिनों में हमने देखा है बहुत कम चेहरे ऐसे हैं जिन्हें नॉर्थ ईस्ट से आए हैं और उन्हें मौका मिला है मेन स्ट्रीम में। एंड्रिया बहुत जल्द अनेक में दिखने वाली हैं, इंतजार रहेगा उनकी परफॉर्मेंस को देखने का, और इस कहानी के जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात भी कह दी है। मुझे लगता है कि ऐसी बातों का सामने आना भी जरूरी होता है, बात करना भी जरूरी होता है, और साथ ही आप लोगों से इस बारे में कमेंट्स लेना भी जरूरी होता है। इसलिए कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं।